जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चौखट के विषय में हम सभी ने बहुत से विशेष बातें जानी। आज हम चौखट के कुछ विशेष प्रयोग जानेंगे, क्योंकि चौखट के माध्यम से हमारे घर की सुरक्षा, रक्षा, कुल देवताओं, कुल पितरों की तृप्ति अवश्य हो सकती है। तंत्र के अनेक ऐसे विधान हैं जिनमें कि चौखट के ही माध्यम से कुल की शक्तियों को अत्यंत तीव्र और तेज किया जाता रहा है। तो आज हम सभी जो प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं उनमें से सबसे पहले हैं कि अपने कुल पितरों की प्रसन्नता के निमित्त, दूसरा है कुल की शक्ति की प्रसन्नता के निमित्त, कुल देवी के निमित्त, और तीसरा है कि अगर बहुत अधिक अविचार आदि से ग्रसित हैं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में चौखट पे हमें कौन से प्रयोग करने चाहिए। पहले के वीडियो में इस विषय को अति स्पष्ट किया जा चुका है कि भगवान नरसिंह का स्थान माना गया है, उनका आसन माना गया है घर के मुख्य स्थान, मुख्य द्वार के देहरी को, चौखट को, और उस देहरी पर नित्य जो है, सदैव जो है, कुल के पितृ और कुल की रक्षात्मक शक्तियां सदैव वहां उपस्थित होती हैं। और संध्या काल में जो दोनों दिन और रात का जो एक समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, जो भगवान नरसिंह का समय है, उस समय उस स्थान पे भगवान नरसिंह के तत्व अवश्य उपस्थित रहते हैं। उस समय किया गया हर प्रयोग अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाला होता है। जिनके घर में देहरी नहीं है, चौखट नहीं है, वे इन प्रयोगों को कर नहीं सकते, उनका कोई विकल्प नहीं है। चौखट होगा तो ही कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में कमेंट करके जो आप पूछेंगे आगे कि भैया चौखट नहीं है तो बिना चौखट के ही कर लें क्या, तो भैया कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। चौखट लगवा लीजिए। अगर आपका अपना घर है, रेंटेड घर में नहीं है, तो चौखट आप लगवा सकते हैं। रेंटेड घर में भी चौखट लगवा सकते हैं, क्योंकि आप उसका पैसा दे रहे होते हैं। अगर आप उस घर को अभी छोड़ना नहीं है तो वो भी करेंगे तो कोई उसमें दोष नहीं है। अब सबसे पहला विषय कि अगर घर के कुल पितर आपसे रुष्ट हैं, आपको यह पता चल रहा है, अब पहले इन विषयों की पूर्ण रूप से चर्चा की जा चुकी है कि पितृदोष इतना जल्दी नहीं, लेकिन कैसे लगता है, कब लगता है, कब तुरंत लग जाता है, कब समय लगता है। हम ये सोचते हैं कि अरे इतना जल्दी ये दुष्प्रभाव पड़ गया, लेकिन उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है। तो जब ये स्पष्ट हो जाए विशेष करके कि हमारे कुल पितर हमसे असंतुष्ट हैं, रुष्ट हैं, वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पितृदोष, श्राप आदि की उपस्थिति है हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में, तब हमें यह प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से जिनके भी घर में चौखट है, रोज कुल की वधू को उनके घर के, अपने घर के उस चौखट को रोज स्नान करा देना चाहिए, धुलना चाहिए और सुगंधित करना चाहिए, वहां धूप दीप दिखा देना चाहिए। इतना अवश्य होना चाहिए। लेकिन जो किसी प्रकार की शक्तियों से, ऊपरी शक्तियों से, वायव्य बाधाओं से पीड़ित हैं, उनके लिए, और विशेष करके पितृदोष अगर है तो उनके लिए यह पहला प्रयोग है। इसमें सुबह और शाम दो प्रकार का विषय रहेगा। सुबह ये घर के कोई भी पुरुष कर सकते हैं, कोई भी कुलवधू कर सकती हैं। ध्यान रखेंगे कि घर की कुंवारी बेटी जो होंगी वो इस प्रयोग को नहीं करेंगी। उस घर के लड़के कर सकते हैं, उस घर की बहू कर सकती हैं, जो भी हैं वहाँ की विवाहता आदि वो कर सकती हैं, लेकिन घर की बेटी जो है इस प्रयोग को नहीं करेंगी। तो इसमें सुबह के समय में सबसे पहले घर के जब स्वयं स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद आप घर झाड़ू पोछा कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन स्नान करने के बाद इस प्रयोग को करना है। स्नान करके आप अपने पूजन स्थान का पर भी जो भी पूजा करते हैं वो आप करने के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। पहले करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। पूजन स्थान की पूरी तैयारी कर लीजिए, लेकिन पूजन के लिए बैठिए मत। केवल कर्म साक्षी दीपक जो पूजन स्थान पे है उसे प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद फिर आ जाइए चौखट के पास में। तो सबसे पहले चौखट को अच्छे से धो लेना है, पूरा ऊपर नीचे। धोने के पश्चात इत्र का लेपन करना है। चंदन का इत्र जो होता है वह लेपन कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो गुलाब जल और अगरू का प्रयोग कर सकते हैं। और धोने के पश्चात उसे अच्छे वस्त्र से पोंछ लीजिए। सुगंधित हो जाएगा चौखट, अत्यंत दिव्य हो जाएगा। उसके बाद कुसा को क्या करना है कि काट के दो छोटा छोटा कुसा बनाना है, आसन जैसा। दो कुसा का डंटी रहेगा, दो मात्र, और दोनों ओर रखना है। और मिट्टी का या पीतल का दो दीपक, घी का एक एक मुखी वाला, दोनों ओर रख देना है। और उसके पश्चात उस दीप को प्रज्वलित करना है, यह बोलते हुए कि हमारे घर के कुल के जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो, कृपा करें, हमारे घर की सुरक्षा करें, तथा हमारे द्वारा जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लग गया है, हमसे कुछ अपराध बन गया है, तो उसे क्षमा कर दीजिए। यह बोल करके दीप प्रज्वलित करें। सुबह सूर्योदय होने के 1 घंटे के भीतर यह प्रयोग कर लेना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात किसी पात्र में, लेकिन ताम्र पात्र को छोड़ करके, स्त्रियां ताम्र पात्र से नहीं करेंगे, पुरुष कर सकते हैं। स्त्री हैं तो आप पीतल से या फिर स्टील के पात्र में भी करेंगी तो कोई दोष नहीं है। नहीं तो जो आपका पत्ता का बना हुआ पात्र आता है छोटा छोटा सा, उसमें भी, दोना में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, ताल मिश्री एक आता है, ताल मिश्री को पानी में मिला करके, यानी मीठा जल का निर्माण करना है, और उसमें जरा सा, मतलब 5-10 दाने या चुटकी भर समझ लीजिए कि काला तिल उसमें डाल देना है, और उससे दोनों ओर अर्घ्य देना है।
कुल पितरों के निमित्त। इसमें मंत्र आदि का कोई ऐसा विशेष नहीं है कि मंत्र, ये भाव प्रधानता के साथ एक विधान है जिसका कि प्रभाव मिलता है। मंत्र आप अगर बोलना चाहें तो इसमें कुल पितृभ्यो नमः बोल करके आप अर्घ दे सकते हैं। कुल पितृभ्यो नमः, प्रणव आदि को नहीं लगाना है। और दरवाजे के दोनों ओर, चौखट के दोनों ओर आप अर्घ देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जहां आपने दीप प्रज्वलित करके रखा है। इसके पश्चात सूर्य नारायण को सादा जल से, उसमें कुछ मिश्रण नहीं करना है, सामान्य जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है, जिसमें भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप या उनके विविध नामावली जो है 12 नाम, उनका जाप, या गायत्री का अगर आप अधिकार रखते हैं तो गायत्री का जप करते हुए, पाठ करते हुए आप अर्घ दें। अगर आप संध्या उपासना करते हैं, संध्या की आपकी विधि है, तो आप संध्या अनुसार ही अर्घ देंगे उनको। और उसके पश्चात भगवती तुलसी जी को अर्घ देना है। तुलसी जी को अर्घ आपको एकादशी के दिन नहीं देना है और रविवार के दिन नहीं देना है। अगर आपके समय आपके पास यह प्रचलित है कि मंगलवार को भी नहीं देते हैं तो आप ना दें, द्वादशी को भी देने का अगर विधान नहीं है तो ना दें, अपने अनुसार इस विषय को देखें। रविवार और एकादशी को नहीं देते हैं, बाकी दिन का आपका जो प्रचलन है आपकी तरफ में, उस अनुसार आप अर्घ ना दीजिएगा, बाकी दिन देना है। ये आपका सुबह का विषय हो गया। शाम के समय में या तो चौखट को पुनः धोना है या फिर एक कपड़ा को भिंगा करके, साफ कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा, और उसमें ही गुलाब जल या इत्र आदि को अच्छे से ले लेना है और उससे पूरे चौखट को अच्छे से सुगंधित करना है। उसके पश्चात दोनों ओर सफ़ेद और पीला चंदन लगाना है। सुबह के समय में भी चंदन लेपन करेंगे। दोनों कोने में जो है, चौखट के दोनों कोने में पहले नीचे सफ़ेद चंदन लगाएंगे, उसके बाद फिर पीला चंदन लगाना है। और उसके पश्चात आटा का चौमुख दीपक बनाना है, छोटा छोटा 2 दीपक बनेगा। आटा का बिल्कुल छोटा छोटा सा, गेहूं का आटा का। कुसा का आसन सुबह के जैसा ही दोनों तरफ लगाना है, 2-2 कुसा दोनों तरफ रहेगी, 1-1 आटा का दीपक दोनों ओर लगाएंगे और उसमें सरसों का तेल भरेंगे और सरसों का तेल डाल करके दीप प्रज्वलित करेंगे, कुल पितरों के निमित्त बोल करके कि आप हम पे प्रसन्न होइए, जो अपराध है हमसे उसे क्षमा कर दीजिए। यह पितरों के लिए सुबह शाम का चौखट पूजन का विधि हो गया। यह एक पक्ष करना है, कम से कम कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत। और प्रतिदिन सुबह के समय में जब आप दीप प्रज्वलन कर लिए, वहाँ पर चौखट का पूजन हो गया, सूर्य नारायण को अर्घ हो गया, अपना आप नित्य का जो पूजन करते हैं वो कर लिए या कर ली। उसके पश्चात गाय को या कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, किसी मनुष्य को या पांचों कोई को जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन करवाइए, चाहे वो एक बिस्किट हो, एक रोटी हो, या जितना भी आपका सामर्थ्य और इच्छा हो उस अनुसार, और तभी आपके मुख में अन्न जाए। इसके सिवाय दोपहर के समय अगर आपको समय मिल जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लीजिए, हिंदी में ही सही। और जब पाठ करें तो सामने एक लोटा में जल रखें, कुसा डाल के, उस जल को घर में और चौखट पे अवश्य छिड़क दें। यह काम आप कर लें, या सुबह के समय में भी कर सकते हैं आप अपने पूजन पाठ में। तो ये अत्यंत दिव्य प्रयोग हो जाता है कुल पितरों की प्रसन्नता, शांति और उनके कोप क्रोध से मुक्ति के निमित्त। यह लेकिन ध्यान रखिएगा कि टेम्पररी है, ये परमानेंटली इसका ये उपाय नहीं होता है। ये अगर पूरे तरीके से प्रबलतम रूप से आपके ऊपर पड़ा है तो तुरंत शांत हो जाएंगे, इनका प्रकोप शांत हो जाएगा, दिक्कत देना बंद कर देंगे। स्वप्न में या सामान्य जीवन में आपको बहुत परेशानी कर रहे हैं तो वो शांत अवश्य हो जाएंगे। लेकिन पूरा सॉल्यूशन तो है कि इनको जब पूरा ये मान जाते हैं तब उसके पश्चात इनके निमित्त, इनके गति के निमित्त नारायण बलि, त्रिपिंडी आदि करा करके, भागवत जी करा करके पूर्ण रूप से इनको गति करा दिया जाए, रोक के रखना नहीं है। अब एक और यह विषय है कि नारायण बलि को लेकर के कि वो कब होता है, वो सारा अलग वीडियो में कवर कर देंगे। दूसरा है कि अगर आपको यह पता चलता है कि कुल पितरों के साथ साथ कुल की शक्तियां भी रुष्ट हैं, या आपकी कुल की शक्ति को यह विचार में चला दिया गया, ऐसा भी विषय होता है। पहले से वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का। तंत्र एक बहुत गूढ़तम विषय है और बहुत सारा हेरफेर रहता है, सभी के साथ एक जैसा विषय नहीं होता है। इसीलिए आपके साथ कौन सा विषय है उसे देखिए, चुनिए। चैनल पे ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे, कम से कम 100 से अधिक वीडियोज होंगे जिनमें इन विषयों को स्पष्ट किया गया है। हो सकता है आपके साथ केवल कुल पितरों की समस्या हो, किसी के साथ दोनों की समस्या होगी, सबके साथ एक जैसा विषय नहीं रहता है। तो अगर किसी भी प्रकार से कुल की शक्ति आपसे रुष्ट हैं तो उनके निमित्त भी, या कुल देवी के विषय में आपको जानकारी नहीं है लेकिन आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो भी आप यह विधान कर सकते हैं। कुल देवी की प्रसन्नता, कुल शक्ति की प्रसन्नता चौखट की सेवा से अवश्य होती है, क्योंकि वहाँ वो रक्षात्मक शक्तियाँ हैं, अवश्य वहाँ उपस्थित होती हैं, पहले के वीडियोज में और इनको स्पष्ट कर चुके हैं। तो इनके पूजन के लिए क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक या नवरात्र आदि के पर्व काल में यह विधान आपको करना चाहिए। इसमें पूरे चौखट को अच्छे से धोएं या इत्र लगे हुए वस्त्र से अच्छे से पोंछें और पूरा ऊपर नीचे पूरा चौखट पूछना है। जो चौखट त्रिकुट नहीं, त्रिकुट में क्या होता है कि ऊपर चौखट रहेगा, अगल बगल चौखट रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, तो फिर विषय नहीं है। 4 चौखट का अर्थ हो गया चारों दिशा में,
ओट लेना, चारों दिशा से ओट हो जिसमें, तब चौखट है वो। तो उसमें चारों दिशा में पूरा, मतलब नीचे ऊपर अगल बगल दाएं बाएं सब पूरा जो चौखट का जगह है, चौखट को पूरा अच्छे से पोंछें। और उसके बाद उनमें ऊपर नीचे दोनों ओर छोर में सब ओर जो है पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और रोली से तिलक करें। इसके पश्चात चमेली के तेल में नारंगी वाला ऑरेंज सिंदूर जो होता है, बकरा सिंदूर जो गांव देहात में और विवाह के समय अधिक जिसका उपयोग किया जाता है, विशेष करके जो हनुमान जी पे भी चढ़ता है, उसी सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाना है। और अपने कुल देवी का स्मरण करते हुए, और अगर अपने कुल देवी के विषय में उनकी जानकारी नहीं है, नाम नहीं पता है, तो भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए ऊपर के चौखट में 5 जगह तिलक लगाएंगे और नीचे के चौखट में पीला चंदन का तिलक 5 जगह लगाएंगे। और ध्यान रखें कि सबको स्पष्ट कर दें अपने घर में कि भाई चौखट के ऊपर पैर रख के मत आना, मत जाना, चौखट के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। यह बात बार बार सबको समझाइए अपने घर में, ये गलती मत कीजिए। चौखट नहीं है तो चौखट लगवाइए, ये आपके ही लिए है, आपके ही कल्याण के निमित्त है, आपके घर परिवार की सुरक्षा के निमित्त है। और जब यह श्रृंगार हो जाए चौखट का इत्र आदि से, चंदन से, चमेली की तीर में लगे हुए सिंदूर आदि से, उसके पश्चात आपको 4 मुंह वाला दीपक जो होता है वो लेना है। चाहे आप पीतल का भी दीपक लेके हमेशा यूज कर सकते हैं, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। या आप मिट्टी के दीपक अगर प्रयोग करते हैं तो रोज नया दीपक लगेगा। अब इसमें कैसे प्रयोग करना है कि बाहर की ओर जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपका जो दाहिना साइड होता है उधर 4 मुंह वाला सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना। एक ही दीपक लगेगा, एक दीपक आपके दाहिने साइड में लगेगा। जब घर से बाहर निकलते हैं उस दिशा में, घर से बाहर निकलते समय आपके दाहिने साइड जो होगा चौखट का, वहां पर आप 4 मुंह वाला सरसों तेल का दीपक जलाएंगे। पुष्प के ऊपर या साबुत उड़द के ऊपर जो ढेरी बना करके, साबुत उड़द का ढेरी बना दीजिए, उसके ऊपर चौमुख दीपक रखिए सरसों तेल का और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। उस दीपक में 5 लौंग और 1 इलायची अवश्य डाली हुई हो, यह ध्यान रखें। और आपके बाईं ओर 1 मुंह वाला दीपक होगा, वो घी का दीपक होगा, उसमें 2 इलायची, कपूर और 2 लौंग अवश्य होना चाहिए। और इस दीपक को पुष्प के ढेर के ऊपर रखना है या रंग बिरंगे चावल के ऊपर में। एक रंग का चावल नहीं होना चाहिए, इसमें पीला हो, लाल हो, 2 रंग का हो, सफेद हो, 3 रंग का हो गया, अन्य कलर को काला रंग छोड़ करके, काला नीला नहीं होना चाहिए, लाल पीला सफेद 3 रंग के चावल को मिला दिए। चावल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। फूड कलर से कर लीजिए, फूड कलर से रहेगा तो पक्षी बाद में खाएंगे इन दानों को। और उसके बाद फिर उसके ऊपर दीपक रख के प्रज्वलित कीजिए। ध्यान रखिएगा जब दीप पुनः जल जाएगा, पूरा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये जो उड़द के दाने हैं उन्हें एक जगह एकत्रित करते जाइए, चावल के दानों को एक जगह एकत्रित करते जाइए। चावल के दाने 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा दाना आपको बचा के रखना है, बाकी दाना आप पक्षियों को डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जब पूजन होता है तब दोपहर में इन चावल में और चावल मिला करके खीर बना लीजिएगा। और जो उड़द के दाने हैं जो थोड़ा थोड़ा रखे थे उसको लाल कपड़े में लपेट करके बांध करके मुख्य चौखट के ऊपर में या अंदर की ओर भी कहीं आप उसे बांध सकते हैं सुरक्षा के लिए। और बाकी का जो उड़द होता है उसमें चावल मिला करके उसको, चावल उड़द का जो भात होता है वो बना दीजिए और बना करके उसे, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उसे ले जा करके किसी भी पशु को आप खिला सकते हैं। घर के बाहर हल्का सा ही घी मिलाना है, घी ज़्यादा नहीं मिलाना है। यह ध्यान रखें, चौराहे पे भी आप रख सकते हैं। बहुत दिव्यतम प्रयोग है, ये सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में और क्या करना है, ये तो हो गया पहला विषय। दूसरा विषय है कि किसी मिट्टी के पात्र में, बड़े पात्र में, या अगर हवन कुंड आदि हो आपके पास में तांबा का, लोहा का हवन कुंड में प्रयोग नहीं करना है। इसमें हवन अग्नि को नहीं बुलाना है। सामान्य गाय गोबर के जो उपले होते हैं उनको सामान्य तरीके से घी या कपूर आदि से जला करके, प्रज्वलित करके, और उसमें फिर भगवती कुल देवी के निमित्त और जयंती मंगला काली जो अर्गला स्त्रोत्र का प्रथम मंत्र है उससे 21-21 आहुति देना है, इन दोनों मंत्रों से। बाकी आप आरंभ में गुरु गणपति के निमित्त भी आहुति दे सकते हैं। उसके पश्चात आप श्री कुलदेव्यै स्वाहा, श्री कुलदेव्यै स्वाहा ऐसे करके 21 आहुति देंगे गूगल से, केवल गूगल होगी उसमें आपको कुछ अन्य चीज़ नहीं मिलाना है कुल देवी के आहुति में। और जब जयंती मंगला वाली आहुति देंगे तो गूगल में थोड़ी सी इलायची मिलानी है। इलायची को 4-5 इलायची को अच्छे से फाड़ के उसमें की पूरी इलायची की दाने मिला दीजिए और थोड़ी सी घी में डुबाएं। जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी पूरा मंत्र पढ़ें, स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा बोल के छोड़ दिए। स्वाहा नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धुनी का विषय है। और उसके बाद ये जो पूरा धुआं उठेगा, इस धुआं को पूरे घर में दिखाते हुए, ये काम आपको पूजन स्थान पे करना है। और पूरा धुआं को दिखाते हुए चौखट पे लाके जिस ओर आप अपनी कुल देवी के निमित्त घी का दीपक जला के रखे थे रंग बिरंगे चावल के ढेरी के ऊपर, वहीं पर इसे भी आप रख दीजिएगा। यह प्रयोग आप सुबह के समय में किए, शाम के समय में भी इसी चीज़ को दोहराना है। अगर किसी कारणवश आप
किसी एक ही समय में कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रयोग है जिसमें बता दिए कि पूर्णिमा तक 15-15 दिन का दोनों प्रयोग होगा, 15 दिन पितरों के लिए, 15 दिन कुल देवी के लिए। आप दोनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपके घर के ऊपर में बहुत अभिचारिक समस्या है, घर में कुछ घुस जाता है, रात के समय गला दबाता है, उत्पात मचाता है, पूरा रात भर सो नहीं पाते हैं आप लोग, बहुत दिक्कत है, तब कोई ऐसा शिव मंदिर जो 100 वर्ष पुराना हो, कम से कम 12 वर्ष, और अगर कोई 50-100 वर्ष का पुराना शिव मंदिर मिल जाए तो अति उत्तम है। तो वहां पर जब कभी भी आद्रा नक्षत्र पड़े, ध्यान रखिए, कोई भी शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, आद्रा नक्षत्र के समय में आप जाएं और भगवान शिव के ऊपर में शुद्ध गंगा जल लेकर के जाइए और अभिषेक कीजिए, अर्घी के पास से जल ले लीजिए और वो जल लाके पूरे घर में छिड़कना है। चौखट का इसी प्रकार से सुगंधित करके चौखट को रोज वो जल को बचा के रख लीजिए और प्रतिदिन चौखट में ऊपर में नीचे में सब और जो है पूरे चौखट में इसी जल को लगाना है। और प्रत्येक दिन जो है या तो उसी मंदिर से या कोई भी बहुत पुराना मंदिर हो वहाँ का निर्माल्य, विशेष करके भैरव जी का, हनुमान जी का, भगवती काली का, दुर्गा जी का या योगिनियों से संबंधित कोई मंदिर हो तो उनका निर्माल्य रोज सुबह, और पहला निर्माल्य होना चाहिए, रात को जो श्रृंगार करके थोड़ा सा छोड़ा जाता है सुबह में वही वाला निर्माल्य मिल जाए तो उसे लाइए और घर के मुख्य दरवाजे का जो चौखट है उसमें ऊपर की ओर रोज टांग दिया कीजिए। अगले दिन सुबह फिर नया निर्माल्य लाइए, पुराने वाले को विसर्जन कीजिए, नए वाले को चढ़ा दीजिए। इसी काम को कंटिन्यू करना है कम से कम 108 दिन तक, 6 महीने तक, साल भर तक ये करते रहिए। आधा से अधिक तंत्र तो आपकी शरीर घर के ऊपर में चलना इसे ही रुक जाएगा। निर्माल्य का उल्लंघन करने से चित्ररथ गंधर्व जो थे, पुष्पदंत जिन्होंने शिव महिमन स्रोत की रचना की, उनकी शक्तियां कुंठित हो गई थी। तो सामान्य भूत प्रेत पिशाचों की क्या विषात है। जिन पुष्पदंत गंधर्व के का विषय आप जानिए कि वो गंधर्वराज कहे जाते, उनकी शक्तियां जब कुंठित हो गई तो ये शक्तियां आपके चौखट के ऊपर में, हालांकि नीचे नहीं क्योंकि नीचे सभी लांघेंगे ना, तो इनके नीचे से कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बाकी अन्य बहुत से विषय हैं कि वो कितना प्रभाव देगा नहीं देगा, घर में कोई व्यक्ति कर रहा हो, घर के भीतर वो घुसता हो, तब विषय अलग है, लेकिन फिर भी शक्तियां तो कुंठित होंगी, अविचार रुकेगा, बहुत हद तक आपकी घर सुरक्षा में आ जाएगी। यह कीजिए। आशा करते हैं कि चौखट के इन प्रयोगों को सभी सनातनी जन कल्याण के निमित्त अन्य लोगों को भी आप बता सकते हैं, अपने जो भी प्रियजन हो स्वयं भी इसका प्रयोग करें। चौखट की सेवा पूजा अवश्य करें क्योंकि वहाँ भगवान नरसिंह का स्थान है, उनकी जितनी सेवा होगी आपका घर उतना ही सुरक्षित होगा, आपका मस्तिष्क उतना ही शांत रहेगा। जितने इनके घर में बहुत अधिक उत्पात झगड़ा होते रहता है, बिना मतलब का बहुत कचकच होता है, आप ये प्रयोग कीजिए। ये प्रयोग नहीं है, नित्य क्रम का विषय है। चौखट की सेवा से आपके घर की बहुत सारी चीज़ें, अशुद्धियाँ जो है, नकारात्मक चीज़ें जो है वो दूर हो जाती हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर।